चली आई प्राण जाय पर बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज रघु बहुत बड़ी दानी हुए। जो भी इनके दरबार में आता खाली हाथ नहीं जाता। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता घर के बर्तन भी दान कर दे। कुटिया में रहते, मिट्टी के बर्तनों में खाते, उन्हीं में पकाते, ऐसी स्थिति हो जाती। एक बार बर्तन तो का एक शिष्य कौश से गया था इनके यहाँ, तो कुटिया में बैठे हुए थे। तो बड़ी दान की कथा है, वचन के पक्के। भगवान किस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल का वर्णन किया। सूर्यवंश है ये, इसलिए जब पूर्वज अच्छे कर्म करते हैं तो भावी पीढ़ी भी अच्छा काम करती। इसलिए हमको अच्छे काम करने हैं। कई दफे ऐसा इतिहास मिलता है कि पूर्वज लोग बहुत गलत काम करके गए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता। तो जैसे ही हमारी आंख खुले सत्संग के माध्यम से, भगवत कृपा से, अब हम ऐसे कर्म करें, अच्छे कर्म का भुगतान हम ही नहीं करेंगे, हमारी भावी पीढ़ी का भोग करेगी। और जो पूर्वज हमको छोड़ के चले गए उनको भी इसका कमीशन जाता है। ऊपर पितरों को कोई वहां फ्लैट थोड़ी दिया है रहने के लिए। जो पितर हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, जो पूर्वज हमें पैदा करके चले गए संसार में, वो हमारे भरोसे ऊपर बैठे रहते हैं पितरलोक में। महाभारत में कथा आती है जरत्कारु ऋषि की। जरत्कारु ऋषि सब कीड़े मकोड़ों की भाषा समझते हैं। वो बड़े तपस्वी थे, कुएं से रोज पानी निकालने जाते थे। तो एक दिन कुएं से पानी निकाल रहे थे तो कुएं के किनारे जो कीड़े बैठे हुए थे, पानी के कीड़े, आपस में बात कर रहे थे। क्या करें यार, जैसे हम लोग बात करते, मेरे तो बच्चे कोई हमारा श्राद्ध भी नहीं करता, न सत्संग करता है, न दान करता है, न पुण्य करता है। बहुत दिनों से कंगाली आ गई। आपस में बात चल रही थी तो उनमें से एक कीड़ा बोला, मेरे जो वारिस है, मेरी जो भावी पीढ़ी है, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन एक जरत्कारु नाम का एक लड़का था, मैंने सुना है कि वो तपस्वी बन गया है। और जरत्कारु पानी भर रहे थे इस वक्त। महाभारत में कथा आती है ना महाराज जरत्कारु ऋषि की। तो आपस में बात कर रहे थे, तपस्वी हो गया, शादी की नहीं तो श्राद्ध कहाँ से करेगा, पिंडदान देता नहीं है, जब वो खुद ही कुछ नहीं करता तो हमारे इससे क्या आएगा। तब जरत्कारु ऋषि ने अपनी कुटिया में आके जरत्कारु नाम की एक लड़की से शादी की तुरंत। लेकिन शर्त रखे एक बात की कि अगर तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कभी काम करोगी तो उसी दिन हम आपका त्याग कर देंगे। हमको कभी भजन में, तपस्या में किसी तरह की कोई अकल मत सिखाना, बीच में विघ्न अपनी होशियारी मत दिखाना मुझे, ये शर्त रखिए। तो ऐसी लीला हुई भगवान की। बारिश का टाइम था, आकाश में बादल लगे हुए थे, तो सूर्य ठीक ढंग से दिखाई नहीं दिया। उसमें तो घड़ियां वगैरह थी नहीं। जरत्कारु ऋषि दोपहर का प्रसाद लेने के बाद विश्राम कर रहे थे और इनकी पत्नी ने समझा अगर मेरे पति नहीं जागे, संध्या हो गई है तो संध्या बंधन की छूट जाएगी। तो जा करके उनको जगा दिया, उठो उठो संध्या का समय हो गया। जरत्कारु ऋषि ने कहा आज तुम्हारे हमारी नींद में विघ्न डाला है। पत्नी ने कहा मैंने इसलिए डाला
कि आपका संध्या बंधन छूट जाएगा। जरत्कारु ऋषि ने कहा संध्या हुई कहाँ है अभी? अभी तो संध्या होने में बहुत टाइम है। अपने तप बल से बादल को हटाया तो सूर्य लगा हुआ, तो वचन के मुताबिक तुरंत त्याग कर दिया। ऐसी कथा महाभारत में आती है। इसलिए भगवान की भक्ति, कथा, दान, पुण्य, धर्म, जो भी हम अच्छे काम सत्संग के माध्यम से सुनते हैं, यह हमारा किसी के ऊपर एहसान नहीं है। हमने किसी धर्म के काम में 5 लाख 10 लाख रुपए दिया, ये बड़कपन है किसी का, वो हमें सम्मान देते हैं। वास्तव में वो सब हमारे पितरों को मिलता है, हमारी भावी पीढ़ी को संस्कार बनते हैं, और हम भी इसका भोग। ये अपने लिए जो भी धर्म कर अपना, हम कथा सुन रहे हैं दूसरे के लिए थोड़ी है, अपने। तो अपना कल्याण करना है, भावी पीढ़ी का, अपने पितरों का। हमारे माँ बाप हमको याद कर रहे होंगे, दादा दादी याद कर रहे होंगे, भूखे होंगे, सुबह नाश्ता नहीं किया होगा, पता है कुछ? तो सुबह सुबह भजन करिए, जब नाश्ता करें उनका चिंतन करिए भोग लगाने के बाद, तो नाश्ते का कमीशन बात है। वैसे ही दोपहर में, वैसे ही शाम। ऐसे सूर्य वंश की वंशावली बताई है। महाराज रघु बहुत बड़े दानी हैं। महाराज रघु के पुत्र हुए अज, और अज से हुए महाराज दशरथ। ये त्रेता युग की बात है। महाराज दशरथ सतयुग में महाराज मनु हैं। उनकी पत्नी कौशल्या वो शत्रुपा है। 23,000 साल तपस्या की। प्रभु ने कहा वर मांगो, तो कहा कि अगर वर देना चाहते हैं तो आपके जैसा लड़का हमको दे दीजिए। तो भगवान ने कहा मैं अपने जैसा लड़का ढूंढने के लिए कहाँ जाऊं? आप सरिस खो जाऊं कहाँ जाई, नृपति तनय होब में आई। इसलिए मैं ही तुम्हारा लड़का बन के आ जाऊंगा, ऐसा वचन दिया। और मनु महाराज दशरथ हुए त्रेता में, और शत्रुपा जी कौशल्या हुई। फैजाबाद यूपी में, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में अयोध्या है। वो भगवान राम की जन्मस्थली है। महाराज दशरथ वहीं के राजा थे। अयोध्या का अर्थ होता है जहां कभी भी युद्ध न हुआ हो। इतने प्रभावी राजा थे, युद्ध करने की जरूरत। और अयोध्या का दूसरा नाम है अवध। यूपी में अवधी भाषा बोली जाती है, जो यूपी के भाई लोग बोलते हैं, हमारे अवधी है। अवध का मतलब है जिस राज्य में, जिस राजा के राज्य में कभी किसी निरपराध का वध न किया गया हो, निर्दोष का वध न किया गया हो, उसको अवध कहते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं जिनका रथ 10 दिशाओं में निर्वाध गति से विचरण करे। निर्वाध कहते हैं बिना टोल टैक्स दिए। आजकल हर 1 किलोमीटर में टोल टैक्स, उतने का डीजल, उससे डबल टोल टैक्स। लेकिन महाराज दशरथ 10 दिशाओं में स्वच्छंद विचरण करते हैं। इससे महाराज का नाम है दशरथ। कोई औलाद नहीं हुई, बूढ़े हो गए हैं। विचार किया क्या करूं, तो गुरु जी के पास गए और कहा गुरु जी मेरे बाल सफेद हो गए हैं। पुराने जमाने में चौथी अवस्था में बाल सफेद होते थे, आजकल तो पैदा होते ही बाल सफेद हो जाते। तो शीशे में एक बार श्रृंगार कर रहे थे अपने मेकअप रूम में, तो शीशे में देखा तो एक तरफ के बाल सफेद हो गए। तो गुरु जी के पास गए, बाल सफेद हो गए, बच्चे हुए नहीं अभी तक। अब आगे सूर्य वंश का वारिस कौन बनेगा? एक बार भूपति मन माही
एक बार भूपति मन माही, गलानी हमेरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी हमरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, सब लोग गाओ। गलानी हमेरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला, गुरु ग्रह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित विदित भयहारी, त्रिभुवन विदित विदित भयहारी। वशिष्ठ जी ने कहा 4 लड़का होंगे, उत्कृष्ट यज्ञ करो। तो हिमालय से ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया। ये वशिष्ठ जी ने बुलाया श्रृंगी ऋषि को। गुरु वशिष्ठ ऋषि श्रृंगी बुलावा। श्रृंगी ऋषि ने क्या किया? गाय के दूध की खीर बनाई। 1 महीने का यज्ञ था। और गाय के दूध की खीर उन रानियों को खिलाई। और खीर खाने से रानियों का बांझपन दूर हो गया, क्योंकि प्रसाद, गर्भ तो धारण करना है ना। प्रसाद खाएंगे तो गर्भ कैसे रहेगा? यहां पर गाय की महत्ता बताई है। जो देसी गाय है उसके दूध को अगर आप पिए, खीर बनाएं, कुछ भी बनाएं। कांठी गाय जो गांव की गाय होती है, जर्सी नहीं, जर्सी गाय का दूध पूतना का दूध हुआ। और जो थैली का हम पीते हैं ये सब भेड़िए का दूध है। सुबह सुबह दरवाजे पर 4 पैकेट रख जाना। हम तो जल्दी नहीं उठते, दूध वाला जल्दी आ जाता है ना, तो हमारी माँ बहनें कहती हैं दरवाजे पर रख कर चले जाना, हम ले लेंगे बाद। तो भेड़िए का दूध और गर्म करके पी रहे हैं उसको। और भेड़ चाल कैसी होती है? एक भेड़िया जिधर को जाएगा सब भेड़िए जाएंगे। अगर भेड़िया खड्डे में गया तो दूसरे भेड़ भी खड्डे में जाते हैं। राजस्थान में एक बार ट्रेन चल रही थी, घटना हुई कई साल पहले। एक ट्रेन चलती पेड़ के अंदर घुसी तो 300 भेड़ और घुस गई अंदर। उनको ये अकल नहीं कि ट्रेन चल रही, हम मरेंगे। इसलिए समाज में जो लोग भेड़िए का दूध पिएंगे और बच्चे भी पिएंगे, तो जिधर को एक आदमी जाएगा, अगर उल्टी खोपड़ी का है, सब उधर को ही जाएगा, क्योंकि सब भेड़िए का दूध। प्योर गाय का दूध पीना। देसी गाय, गांव की कांठी गाय दूध कम देती है, 1-1.5 किलो, लेकिन उसका 1-1 घूंट। और गाय को जब कोई किसान दूहे, अगर किसी गाय है, तो पहले बछड़े को पूरा पिला दो। जब बछड़े का पेट भर जाए, अपनी मां के स्तनों को छोड़ दे, फिर बचा हुआ दूध निकालना चाहिए। उस बचे हुए दूध की खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगा के, अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी किए हुए 10-20 साल हो गया है, 1 महीना खीर बनाइए ऐसे दूध की, आपका बांझपन दूर हो जाएगा। अगले साल को मिलना हो। लेकिन शर्त है कि पहले बछड़ा पूरा दूध पिएगा, बचा कुचा दूध निकालना है। ये नहीं कि थोड़ा बछड़ा लगा दिया, दूध स्तन भर गया, अब अपना निकाल लो।
बछड़े को जो थोड़ा सा लगा के हम दूध निकालते हैं वो दूध पॉइजन होता है। गाय के दूध में अमृत तो है, लेकिन हम अमर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बछड़े को तो देते नहीं, खुद निकाल के ले आते। तो ऐसा कोई कर सके, अगर ऐसा होता नहीं है, आजकल तो डेयरी वाले इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं, उसमें जानवर कांप जाता है बहुत, और उस दूध में खून आता है। ये जो नाम लेना नहीं चाहिए, हाईवे पर 3-3, 4-4 हजार भैंसें रखी हैं, ये क्या निकाल रहे हैं? इंजेक्शन मारते हैं, तब मोटा भैंस कांपने लगती है। वो जो उसमें भैंस दूध देती है उसमें आधा खून होता है, क्योंकि उसका बदन कांप जाता है पूरा। इस दूध में आधा खून पीते हैं भैंस का। इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए, इसका मतलब ये है।